अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारिक पेंट वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब एक और किसी भाई ने पूछा था कि भाई हमारा नया मकान है, कोरा मकान है, अभी प्लास्टर कराया है। और हाँ, वीडियो पूरी देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत सही सही जानकारी सुनने को मिलेंगी, जिससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसने पूछा मेरे से कि शारिक भाई मेरा अभी नया मकान है और मुझे इसमें क्या कराना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी बजट के ऊपर बात है कि अगर आपके पास बजट है तो उसमें पहले आपको सीमेंट प्राइमर लगवाना चाहिए। उसके बाद में आपको उसके ऊपर डबल पुट्टी करानी चाहिए, फिर उसकी घिसाई करके उस पर डबल कोट पेंट कराना चाहिए प्राइमर करवा के। पहले प्राइमर हो गया, कोरे प्लास्टर पर सीमेंट प्राइमर हो गया। उसके बाद में फिर डबल पुट्टी हो गई, सिंगल पुट्टी हो गई, फिर डबल हो गई, डबल के ऊपर फिर रेकमाल हो गया। उसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, फिर सिंगल कोट प्राइमर का फिर मारना है पतला पतला, जिससे कि आपका पेंट कम लगे। जी हाँ, और फिनिशिंग स्मूथ ना आए, बिल्कुल स्मूथ आए। अब आपने करना क्या है, कुछ लोग क्या कराते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वाइट सीमेंट, मैं वाइट सीमेंट की बात करूँगा, ये दो चीज़ें हैं, एक वाइट सीमेंट हो गया और एक वाइट सीमेंट प्राइमर हो गया। सीमेंट प्राइमर और वाइट सीमेंट में दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि सीमेंट प्राइमर लिक्विड है, ये बाल्टी में 20 लीटर की बाल्टी में आता है। और वाइट सीमेंट जो है एक पाउडर है, जी पिसा हुआ पाउडर होता है, वो कट्टे में आता है, जिसका समथिंग कॉस्ट यही 900 या 1000 के लपेटे में होती है। और जो ये लिक्विड वाला प्राइमर है 20 लीटर की बाल्टी, ये सस्ती बाल्टी 1300-1400 रुपये की है। और इससे हाई क्वालिटी में लोगे तो 1800-1900, फिर 3200-3300-3400 रुपये तक की है। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसमें क्या कराना चाहते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग किसी के कहने में आकर, जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि वाइट सीमेंट को बहुत अच्छा समझते हैं, वो अपने घर में यानी डायरेक्ट प्लास्टर पे, कोरा मकान है, प्लास्टर अभी कराया है, ताज़ा मकान है, तो वो क्या करते हैं कि उस वाइट सीमेंट को ब्रश के थ्रू अपनी दीवारों पर लगवा देते हैं। अब इसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ, इसका नुकसान कितना है। इसका नुकसान यह है कि कभी आप देखना कि वाइट सीमेंट का जो जोड़ होता है, जैसे कि अभी ब्रश से मार दिया तो ये इतना एरिया हो गया, अब ये जब जोड़ होगा इसका आपस में, दोनों ब्रश के दोनों जोड़ मिलेंगे, तो जहाँ जोड़ मिलेंगे वहाँ लगभग एक सूत की परत बन जाती है। वो परत ही बहुत नुकसानदायक होती है। जी हाँ, ये इसका इतना बड़ा नुकसान है इस परत का कि हमेशा जो पपड़ी बनती है वो यही बन के उखड़ती है। देखिए पपड़ी को तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब मकान में सीलन होगी आपके, तो आप उसमें 20,000 रुपये की 20 लीटर की बाल्टी लगवा दें या 10,000 की लगवा दें, वो कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है ना, ये आपकी मकान की कंडीशन के ऊपर बात डिपेंड करती है कि आपके मकान की कंडीशन कैसी है। अगर वहाँ पर, अब कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मकान में प्लास्टर होता है तो सफ़ेद सफ़ेद सी लाइनें बन जाती हैं जगह जगह सूखने के बाद। जी हाँ, तो वो सबसे बड़ा कारण होती है आपकी पुट्टी को पपड़ी बनाने का। सबसे बड़ा कारण यही होता है, जिसे लोग समझ नहीं पाते कि हमने तो अभी नया मकान, बहस करते हैं कि हमने तो अभी नया मकान बनाया है, इसमें सीलन कहाँ से आ जाएगी। देखिए, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये तराई क्षेत्र है, ठीक है ना, ये तराई क्षेत्र है। अब इसमें क्या होता है, जरा सी बरसात होती है तो मकानों में नमी सी आ जाती है, निकल कर जगह जगह नमी सी आ जाती है। तो ये आपके लिंटर में थोड़ी ना आएगी, ये तो नीचे से चलेगी। अब नीचे से चलेगी तो अब आप खुद दिमाग लगाओ कि सीलन कहाँ आएगी, तो जगह जगह से उखड़ने लगती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी के भी कहने में आकर आप ज़्यादा महंगी बाल्टी ना लगाएं अगर आपके मकान में सीलन है तो, क्योंकि आप कितनी भी कॉस्ट का पेंट लगा दो वो उस पर कोई असर नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर आप हाई फाई क्वालिटी का पेंट लगाना चाहते हैं, आपने मकान अच्छा बनाया है, तो एक मशवरा है मेरा कि जैसे आपके कमरे अच्छे हैं तो आप कमरों में बढ़िया क्वालिटी का पेंट लगवा लीजिए। वो चाहे जो आपको पसंद आए वो लगवा लीजिए, कंपनी जो आपके मन को क्या आप चाहते हैं कि मुझे ये कंपनी लगानी है, तो आप उस कंपनी का पेंट लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है कि जहाँ पर ज़्यादा ख़राब है, आपको पता है कि यहाँ रुकेगा नहीं, तो आप नॉर्मल बाल्टी
समथिंग 2500-3000 रुपये तक की आप आराम से लगवा सकते हैं। इससे आपका यह फ़ायदा हो जाएगा कि नंबर 1, अब जब आप महंगा पेंट लगाओगे तो वो तो उखड़ना ही है वहाँ से, तो क्यों ना उससे सस्ता लगाया जाए, आपके इससे पैसे बचेंगे। थोड़े थोड़े पैसे भी देखिए, जब मकान बनाता है आदमी तो आखिर में आकर उसका बजट बिल्कुल कम हो जाता है और आखिर में बढ़ता है पेंट का काम। तो इससे क्या होगा, इससे आपका यह फ़ायदा होगा कि जब भी आप अगर दिमाग से थोड़ा सा काम लेंगे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर, पेंट का कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है जो आपको सही राय दे सकता है, तो आप उसकी बात मानिए, नहीं तो फिर आप 2-4 लोगों से मशवरे मांगिए, जो बेहतर लगे वो कराइए। मैं यहाँ था कि जो सीमेंट कराते हैं, तो वाइट सीमेंट जो कराते हैं, तो वाइट सीमेंट के ऊपर आप पुट्टी कराते हैं तो वो पुट्टी पकड़ नहीं कर पाती है। तो ये जो पुट्टी जब पकड़ नहीं कर पाती तो वो उखड़ने लगती है, ज़्यादा उखड़ने लगती है, तो जो है इससे आपका भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप वाइट सीमेंट ना लगवा कर वाइट प्राइमर लगवाएं, सीमेंट प्राइमर लगवाएं, इससे क्वालिटी भी अच्छी आएगी और स्मूथनेस भी बढ़िया होगी। और जो ये आप जो कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम।